दोस्तों आप सबको स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं जो सैलरीड पर्सन है अपना इनकम टैक्स अपना खुद का मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप में कर सकता है। तो वो कैसे करना उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या क्या जरूरी है वो भी बता रहे हैं। तो ये पार्ट टोटल 5 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पार्ट 1 में आएंगे आपको आईटीआर वेबसाइट में कैसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने से पहले आप अपना पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड का लिंक करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको पार्ट 2 में आएंगे। उसका लॉगिन होने के बाद आपका जो टैक्स है 2022-23 में कितना अमाउंट ट्रेसेस में टीडीएस में जमा हुआ वो कैसे चेक करना है, क्योंकि जितना टैक्स स्टेटमेंट है आया उतना अमाउंट ही आपको रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपया इनकम टैक्स कटा है, लेकिन इसमें 56,000 इनकम टैक्स वहां पे क्रेडिट में शो कर रहा है। तो आप वेट करना पड़ेगा आपका पूरा अमाउंट वहां पे ट्रेसेस में शो होने तक, उसके बाद ही आप भरना है। पार्ट 3 में आता है आपको डाउनलोड करना जेएसएन फाइल, क्योंकि अभी जेएसएन फाइल का थ्रू आपको फाइल करना है। उस फाइल को कहां से डाउनलोड करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। पार्ट 4 में आता है आपका जेएसएन फाइल को कैसे एक्सेल सीट का अंदर फिल करना और उसको अपलोड करना है उसका बारे में बता रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन, आपके पास कोई भी डाउट होंगे आप उस कंक्लूजन में पूछ सकता है। अब चलते हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में क्या कि इनकम टैक्स फाइल वेबसाइट में लॉगिन करना। आप किसी भी ब्राउजर को खोल देना, यहाँ पे आपको लिखना इनकम टैक्स। तो गूगल में सर्च मारना, सर्च मारते हुए यहाँ पे सबसे नंबर 1 वाला लिंक है, इसको खोल देना। ये लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में लॉग इन रजिस्टर। आप पिछली साल फाइल किया हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। अदरवाइज यहाँ पे आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना। रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया का पूरा कर देना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे अपना पैन नंबर को एंट्री कर देना। एंट्री करने के बाद वैलिडेट के ऊपर करेगा तो उस पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, इसीलिए इस पैन नंबर में हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप पैन नंबर लिख करके वैलिडेट करोगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्टर का प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, इसलिए हमने होम पेज में दोबारा आया। तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर एंट्री किया, कंटिन्यू किया। और यहाँ पे जो प्लीज कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव, तो ये बॉक्स को चेक मार्क करना। यहाँ पे अपना पासवर्ड को एंट्री कर देना और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना था। ये था पार्ट 1 में कैसे लॉगिन करना है। अब चलते हैं पार्ट 2 में। आपका फॉर्म 26 एएस का अंदर कितना पैसा जमा हुआ और आपका फॉर्म 16 में कितना पैसा काटा हुआ, तो इसको आपको चेक करना। तो यहाँ पे देखिएगा ई फाइल में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा व्यू फॉर्म 26 एएस, इसको ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको आप एक बार कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे ट्रेसेस का एक पेज खुल गया, इसमें इसको अग्री करना है और प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक व्यू टैक्स क्रेडिट है, एक ई वेरीफाइड सर्विस ऑन ट्रेसेस। हमने अभी व्यू टैक्स क्रेडिट है, इसी को चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही आपका कितना पैसा जमा हुआ करके एनुअल टैक्स स्टेटमेंट में शो करेगा। तो यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर को ही लेना 23-24। और व्यू यस, आप किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। HTML मीन्स आपको यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगा, या टेक्स्ट में दे तो आपका टेक्स्ट फाइल में आ जाएगा। तो हम फिलहाल इसको HTML में व्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे व्यू डाउनलोड या एक्सपोर्ट टू PDF, तो 2 ऑप्शन है, हमने व्यू करेंगे। यहाँ पे इनका टैक्स अमाउंट पूरा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो टोटल अमाउंट ही कम ही क्रेडिट हो रखा है, ताकि इनका कटा हुआ अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ तक अपडेट होने तक आपको वेट करना। अगर जिन को पूरा फॉर्म 16 का अनुसार यहाँ पे जो पूरा अमाउंट क्रेडिट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट आप कर सकता है। अभी पार्ट 3 में चलेंगे, आपको जेएसएन फाइल को कैसे डाउनलोड करना। तो जेएसएन फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा इनकम टैक्स वेबसाइट में जाना। यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड्स, तो डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना। डाउनलोड्स क्लिक करते हुए यहाँ पे देखिएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसको आपको डाउनलोड करना है।
ये लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे रखे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर देना है। 2.4 MB का ये फाइल डाउनलोड हो गया। इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देना, राइट क्लिक करना, आपके पास कोई भी एक्सट्रैक्ट होगा तो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना, इसको ओपन कर देना है। अभी हम चलते हैं पार्ट 4 में, जेसन फाइल को कैसे फिल करना और अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड, तो मैक्रोस को एनेबल करना। तो कंटेंट एनेबल करने के लिए यहाँ पे एनेबल कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखा है। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, यहाँ पे जितना ग्रीन सेल्स है इसके अंदर आपको डाटा को एंट्री करना। रेड लेबल्स इंक्लूड मैंडेटरी फील्ड्स, यहाँ पे जो लेबल है, स्टेट हो गया, कंट्री, ये जो पूरा है मैंडेटरी है, इसको आपको कंपलसरी भरना है। और इसमें कॉपी या पेस्ट ये कुछ नहीं होंगे, आप मैन्युअली एंट्री करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म 16 का अनुसार आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तो कंपलसरी, और आपका पैन नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला में आता है आपका आधार नंबर, यहाँ पे एंट्री करना है। आधार एनरोल, अगर नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट ID को यहाँ पे एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्लैट डोर नंबर, एड्रेस यहाँ पे पूरा भर देना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड का अनुसार जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे भर देना है। ये पूरा भरने के बाद यहाँ पे स्टेट में होगा तो स्टेट को आप ड्रैग करके अपना स्टेट को चूज करना है। उसके बाद कंट्री रीजन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपका पिन कोड लिखना है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे देखिएगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, जो ऑप्शन आपका सूटेबल है इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आर यू ऑप्टिंग ए न्यू टैक्स रेजिमी, मतलब आप न्यू टैक्स रेजिमी में करते हैं तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। इसके बाद यहाँ पे जितना डाटा है आपको जो मैंडेटरी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो फाइल एड्रेस या फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हो या किसी नोटिस का अनुसार आप फाइल करना चाहते हो, ये आपको नोटिफाई देना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल बनने के बाद आपका सैलरी डिटेल में आपको यहाँ पे आ गया। तो सैलरी में आपको सैलरी कितना है और जो डाटा आपको अप्लीकेबल है इस डाटा को यहाँ पे कर देना है। और एक्सम्पशन अलाउंस में कौन सी अमाउंट का आप यहाँ पे एक्सम्प्ट अलाउंस का इसको यहाँ पे चूज कर देना है और उसका अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आएंगे हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट या डीम्ड लेट आउट, इसमें कौन सी ऑप्शन आपको अप्लीकेबल है इस ऑप्शन को यहाँ से चूज कर देना है। इसका पूरा अमाउंट, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरा यहाँ पे भर देना। सैलरी के अलावा अदर देन इनकम सोर्स है, इसमें कौन सी ऑप्शन आ रही है यहाँ पे देखिएगा। जो बैंक इंटरेस्ट वगैरह हो गया, डिपॉजिट हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, जितना भी है यहाँ पे अगर एनी अदर अमाउंट होता है इधर एनी अदर लिख करके यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका जो डिडक्शन अमाउंट है, डिडक्शन अमाउंट में आपके जो भी अमाउंट यहाँ पे मेन ये इंश्योरेंस, जो आपका सेविंग है, आपका पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड में कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जो NPS स्कीम में जो भी है उनका यहाँ पे 80 CD 1 में 1B में आपको यहाँ पे मेंशन करना। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कितना अमाउंट है यहाँ पे 80D अलग से भरना पड़ेंगे, यहाँ पे 80D दे रखा है। और 80DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन डिसेबिलिटी में, और मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीज है, दो अलग अलग, एक डिसेबिलिटी का और कुछ स्पेसिफाइड डिसीज है। स्पेसिफाइड डिसीज में किस किस का, सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन, दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इसको चूज करना। इंटरेस्ट एक्शन हायर एजुकेशन हो गया, ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे भरना पड़ेंगे। और 80G और GGA ये अलग से आपको भरना है, यहाँ पे 80D 80G 80GGA ये पूरा अलग से भरना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ऊपर जाना है, यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद नेक्स्ट में जाना। तो नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्लीज वेरीफाई द टैन डिटेल्स ऑफ अमाउंट क्रेडिट अवेलेबल इन फॉर्म 16 एंड 26। ये मैंने पहले बताया था कि आपको जो टैन डिटेल्स है एंड अमाउंट क्रेडिट इन फॉर्म 26 ये इसका अंदर दोनों को मैच करना है, और दोनों अमाउंट मैच होगा तब आप यहाँ पे भरना है, अदरवाइज आप वेट करना पड़ेंगे क्योंकि आपका डिपार्टमेंट से जितना भी अमाउंट है वो आपको क्रेडिट होंगे, जहाँ TDS को ट्रेसेस में क्रेडिट होने तक वेट करना है। तो यहाँ पे हमने ओके किया। तो आपका जो टैन डिडक्शन, टैन नंबर लिखना, जो डायरेक्टर नेम ऑफ द डायरेक्टर हो गया, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी इसको चूज करना है, टोटल इनकम टैक्स डिडक्टेड इसको पूरा यहाँ पे एंट्री करना है। और इसके अलावा सैलरी के अलावा भी अदर देन सैलरी
जो आपको इश्यू डिटेक्टर है ये पूरा आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद सोर्स डिटेक्टेड एट सोर्स 16C फर्निश्ड बाय द पेयर्स, यहाँ पे 16C के लिए यहाँ पे 20 भरना है। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट, कुछ आदमी एडवांस टैक्स पेमेंट किया हो तो उसका जो चालान नंबर्स वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना है। ये पूरा भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है और नेक्स्ट में जाना। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इश्यूड बाय द टैक्स कलेक्टर, कौन सी टैक्स के अंदर आप टैक्स कलेक्ट किए, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद नेक्स्ट में जाना है। तो नेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा टोटल टैक्स पेड है, तो ये पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स को आपको एंटर करना है, आपका बैंक IFSC कोड, आपका बैंक और अकाउंट नंबर, और इसमें किस अकाउंट में आपको क्रेडिट होना चाहता है तो इस बॉक्स को चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन है, अपना नाम और आपका फादर का नाम और आपका रिटर्न माई सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे सेल्फ किया। उसके बाद आपका डिटेल्स को यहाँ पे करना है और यहाँ पे आई एम होल्डिंग पैन नंबर को लिखना है और आपका प्लेस लिखना है और यहाँ पे नीचे TRP हो तो TRP डिटेल्स यहाँ पे भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है और नेक्स्ट करना है और 80D में जो डाटा है आप भरना चाहते हैं यहाँ पे भर सकता है। भरने के बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस डिटेल और ये जो भी है आप यहाँ पे भर देना। उसके बाद नेक्स्ट में जाना है और 80G के अंदर आपका जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है और अप्लीकेबल है वो डाटा यहाँ पे, और नेक्स्ट में जाएंगे 80GGA, इसमें जो भी आपको अप्लीकेबल है उस डाटा को यहाँ पे भर देना। भरने के बाद वैलिडेट करके यहाँ पे जनरेट JSON फाइल को यहाँ पे जनरेट करना। तो जनरेट करोगे तो यहाँ पे पूछेगा प्लीज इंश्योर क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग, मतलब उससे पहले यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा पूरा वैलिडेट हो जाएंगे। तो डाटा वैलिडेट होने के बाद जनरेट JSON फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस फाइल को जनरेट हो जाएंगे, इसको क्लोज कर देना। अब चलेंगे इनकम टैक्स वेबसाइट में। तो यहाँ पे आपको जैसे हमने पहले से लॉगिन कर रखे, यहाँ पे देखिएगा फाइल यूर रिटर्न टू ईयर एंडेड मार्च है, तो यहाँ पे फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा 2023-24 करंट एनुअल ईयर, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज रिटर्न, हमने ओरिजिनल रिटर्न भर रहा है। आर यू ऑडिटेड एज 44AB और पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A, यहाँ पे कुछ ऑडिट किया तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। और यहाँ पे ITR टाइप में ITR 1 को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो। तो नेक्स्ट में आ गया हमारा फाइल रिटर्न टैक्स का 139(1) में। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ऑनलाइन भरने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे JSON फाइल को अपलोड करना। तो JSON फाइल अटैच करना है, यहाँ पे जो आपने जनरेट किया था उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको वेरीफाई होने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है उसी नंबर में एक OTP आएंगे, उस OTP को यहाँ पे एंट्री करना, उसके बाद प्रोसीड करना, तो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। जो फाइल किया वो डाटा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न के अंदर आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरफ आप अपना ITR कर सकता है। हम चलते हैं आखिरी में कंक्लूजन। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको कैसे ITR वेबसाइट में लॉगिन करना, रजिस्टर करना उसका बारे में बता दिया, और आपका फॉर्म 26 AS में जो टोटल टैक्स स्टेटमेंट के अंदर आपका कैसे चेक करना इसके बारे में बता दिया। JSON फाइल को कैसे डाउनलोड करना उसको बता दिया, और उस फाइल को भर के कैसे एक्सपोर्ट करना, JSON में कैसे जनरेट करना वो भी बता दिया, और फाइल को कैसे ITR वेबसाइट में अपलोड करना वो भी बता दिया। उसके बाद आपका कोई भी डाउट होंगे आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो टॉपिक में, कैसे सैलरीड पर्सन अपने इनकम टैक्स को 2023 में कैसे भर सकते हैं। वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होंगे आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और इसका साथ साथ में आपसे एक छोटा सा निवेदन, आप यदि हमारे चैनल में नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन चूज करने से इस तरह हमारे चैनल में नया नया वीडियो हमारे टॉपिक में आते रहेंगे, तो आपका यूट्यूब पेज नोटिफिकेशन एरिया में आते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।